दोस्तों आज के समय में क्रेडिट कार्ड के कई सारे फायदे हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस ना हो तब भी आपके सभी काम आसानी से निपट जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग और बाकी जरूरी पेमेंट्स करने पर आपको काफी अच्छे कैशबैक और ऑफर मिलते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड को सावधानी और समझदारी से यूज करते हैं तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते समय सावधानी और समझदारी नहीं बरती तो यह आपको कर्ज के जाल में भी फंसा सकता है। दोस्तों अगर आप भी क्रेडिट कार्ड कर्ज के जाल में फंस गए हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसके मदद से आप क्रेडिट कार्ड कर्ज के जाल से बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जाल से जितना जल्दी छुटकारा पा लेते हैं उतना जल्दी आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को नहीं चुकाए हैं तो आपको करीब 40 से 42% के हिसाब से सालाना फीस भरना पड़ता है, यानी करीब 40 से 42% इंटरेस्ट चार्ज होता है आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज पर। यानी कि जो भी आपका बिल अमाउंट है उस पर 40 से 42% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये जो सिलसिला है ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप क्रेडिट कार्ड का पूरा हिसाब नहीं चुका देते हैं। तो इसका हिसाब करने आप बैठेंगे तो काफी ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है और अगर आपका एक बार क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है तो अगली बार आपको लोन लेने में परेशानी आती है। तो अब आगे जानते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड के जाल से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आउटस्टैंडिंग बैलेंस को ईएमआई में कन्वर्ट करवाना। दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करवाना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आप बड़े अमाउंट को ईएमआई के मदद से बड़ी आसानी से छोटे छोटे अमाउंट में पर मंथ पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो भी आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट करवाकर हर एक महीना छोटे छोटे अमाउंट के हिसाब से पेमेंट करके इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं और अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस को ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगला है, कई बार ऐसा होता है कि मौजूदा क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपके बिल या फिर ईएमआई पर इंटरेस्ट ज्यादा लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आपको इससे परेशानी हो सकती है और आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ जाता है। इसका एक ही उपाय है कि आप अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड को बंद करें और दूसरा क्रेडिट कार्ड इशू कर लें। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड को बंद करने में कोई परेशानी आती है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को उस नई कंपनी या बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट कम हो। इसी के साथ उस बैंक या फिर कंपनी में अपने मौजूदा आउटस्टैंडिंग अमाउंट को भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन बैलेंस ट्रांसफर करने से पहले उस नई कंपनी या फिर बैंक का चार्ज और फीस के बारे में जरूर पता कर लें। अगर उस बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी के फीस और चार्ज कम हो तो ही आप अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को नए कंपनी में ट्रांसफर करें, नहीं तो आपको यहाँ भी उतना ही चार्ज देना पड़ जाएगा जितना आप पहले दिया करते थे। अगला काम ये कर सकते हैं कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा है तो आप पर्सनल लोन लेकर उसे भर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वह क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट से काफी कम होता है। कई बैंक पर्सनल लोन पर 9 से 13% तक पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वही अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनियां 38 से 45% सालाना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ऐसे में आप पर्सनल लोन लेकर क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं और काफी ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।